हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम लेके आए हैं सेमुशी भाग 1 का पंचमें पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम का मतलब है अच्छे वचनों के मोती। इस पाठ में नैतिक शिक्षा को बताने वाले श्लोकों को संकलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमें पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तते क्षीणो व्रतस्तु हतो हते। अन्वय: वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्तते क्षीणे अक्षीणे भवति व्रतते क्षीणे तु हतो हते। वृत्तम होता है चरित्र की यत्नेन यत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम होता है धन तो एति आता है च और याति चला जाता है। वित्तते क्षीणे होता धन के क्षीण होने पर अक्षीण भवति मनुष्य क्षीण नहीं होता या नष्ट नहीं होता। व्रतते क्षीणे चरित्र के क्षीण होने पर परंतु हतो हते मनुष्य नष्ट हो जाता है। सरलार्थ: मनुष्य को चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के कम होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। तो इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अन्वय: धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। धर्म सर्वस्व, धर्म का सब कुछ श्रूयताम सुनना चाहिए। श्रुत्वा च और सुन करके एव ही अवधार्यताम अपनाना चाहिए या धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल व्यवहार को परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। सरलार्थ: मनुष्य को धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए और सुन करके उसे मन में धारण करना चाहिए। जो व्यवहार अपने अनुकूल नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति को व्यवहार अपने साथ अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। सर्वे सभी जंतुवे प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव वैसे ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता क्या, वचन में बोलने में दरिद्रता का क्या है। इसका सरलार्थ देखते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों। हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूते। अन्वय: नद्यः स्वयं एव अम्भे न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न आदन्ति सतां विभूते परोपकाराय एव भवन्ति। नदियां स्वयमेव अपना ही जल न पिबन्ति नहीं पीती हैं। वृक्ष स्वयं फलानि न खादन्ति स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाह बादल खलु सस्यम न आदन्ति स्वयं फसल नहीं खाते हैं। सतां विभूते सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही भवन्ति होती है। सरलार्थ: जैसे नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल नहीं खाते हैं, वैसे ही सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अर्थात सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं, वे स्वार्थी नहीं होते। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्ने पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यगुणैः समः। अन्वय: पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्य
गुणयुक्त दरिद्र अपि अगुणे ईश्वरे समय न भवति। पुरुष है मनुष्य को सदा गुणेशु, हमेशा गुणों को ही प्रयत्न करते हुए गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुणों से युक्त गरीब भी एक गुणे बिना गुण वाले ईश्वर के समान नहीं होता। सरलार्थ, मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात गुण युक्त व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें हमेशा गुणों को ही ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आरंभ गुरुवी क्षयेणि क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। इसका अन्वय, खलु सज्जना नाम दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयेणि पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती भवती। खलु सज्जना नाम, खलु होता है दुष्टों की, सज्जना नाम सज्जनों के। दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध दोपहर से पहले का समय, परार्ध दोपहर के बाद का समय, भिन्न भिन्न, छाया छाया के समान, मैत्री मित्रता, आरंभ गुरुवी आरंभ में बड़ी, क्रमेण क्षयणी और धीरे धीरे कम, पुरा लघ्वी और पहले छोटी और बाद में वृद्धि बढ़ने वाली भक्ति होती है। सरलार्थ, सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान शुरू में छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, और दुष्ट लोगों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानि तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले से विप्रयोग है। इसका अन्वय, महीमंडल मंडनाय हंसा यत्र अपि कुत्र गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणाम ही भवति येषां सरोवराणाम मराले से विप्रयोगे भवति। महीमंडल मंडनाय, मही पृथ्वी की, मंडल शोभा को, मंडनाय बढ़ाने के लिए, हंसा हंस, यत्र अपि जहां कहीं भी, गता भवेयु गए हों, हानि तो तेषाम उन सरोवरों की ही होती है, ये शाम जिनमें या जिन सरोवरों को मरालों का, हंसों का विप्रयोग भवति वियोग होता है। सरलार्थ, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहां कहीं भी चले गए हों, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिन सरोवरों को शोभा बढ़ाने वाले हंसों से उनका बिछुड़ना होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोहा प्रवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। इसका अन्वय, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वाद्यतोहा नद्य प्रवन्ति ता एव नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। गुणज्ञेषु, गुणी व्यक्तियों में, गुण गुणे भवन्ति गुण होते हैं, ते गुण ते वे ही गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल वाली नदी प्रवंती बहती हैं, ता एव नद्या वे ही नदी, समुद्रम आसाद्य समुद्र में जाकर के, अपेया भवन्ति जल पीने योग्य नहीं होती। अर्थात गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती रहती है, वे ही नदियां समुद्र से मिलती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। नदियों का जल समुद्र के जल से मिलकर खारा हो जाता है, जो कि पीने लायक नहीं रहता। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वित्ते क्षीणे कीदृशे भवति, धन के क्षीण होने पर कीदृशे कैसा होता है, अक्षीण। वित्ते क्षीणे अक्षीण भवति, धन के नष्ट होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान ने समाचरित,
किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए? आत्मने आत्मने प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान समाचरेत। अपने प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ दरिद्रता नहीं करनी चाहिए? वचने वचने दरिद्रता न भवेत। वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलानि वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति। कौन पहले छोटी होती है? सज्जना नाम मैत्री या परार्धस्य छाया। सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी भवति। सज्जनों के साथ मित्रता पहले छोटी होती है या दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी होती है। प्रश्न 2 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की अथवा चरित्र की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अस्माभिः किम ने समझ हमें क्या नहीं करना चाहिए? कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? अस्माभिः आत्मने प्रतिकूलम आचरणम परेशेन कर्तव्यम। हमें अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतुवः केन तुष्यन्ति। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? जंतुवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों के साथ मित्रता कैसी होती है? सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। सज्जनों के साथ मैत्री पहले छोटी या पहले कम बाद में धीरे धीरे वृद्धिमती बढ़ती जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है? यदा सरोवराणाम मरालस्य विप्रयोगे भवति तदा तेषां हानि भवति। जब सरोवरों का हंसों के साथ विप्रयोग होता है तो उनकी हानि होती है। प्रश्न 3 कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योज्यत। कै स्तंभ में विशेषण पद और कै स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं, उन्हें उचित जोड़कर लिखो। कै स्तंभ में और कै स्तंभ है। आस्वाद्य तोया। आस्वाद्य तोया क्या है? विशेषण, तो इसका विशेष्य पद होगा नदी, क्योंकि ये नदी का विशेषण है। गुणयुक्त है। गुणयुक्त है विशेषण है, इसका विशेष्य पद क्या होगा? दरिद्र है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। दिन के पूर्वार्ध भिन्ना दोपहर के पहले की छाया, तो ये किसके लिए लगा है? खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना, ये विशेषण है किसका है? सज्जना नाम मैत्री। प्रश्न 4 अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयम् हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए दोनों श्लोकों का आशय हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखो। आरंभ गुर्वी क्षयेणि क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खलु सज्जनानाम्। आशय यह है कि जैसे दोपहर के बाद की छाया शुरू में छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता शुरू में कम और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे दोपहर से पहले की छाया शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, वैसे ही दुष्ट लोगों की मित्रता शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः हमें सदैव सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका आशय है कि सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। प्रश्न 5 अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों को भिन्न प्रकृति पद चुनकर लिखो। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम।
वक्तव्यम होता है बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, सर्वस्वम सबका, हंतव्यम मारना चाहिए। इसमें जो है भिन्न प्रकृति का शब्द है सर्वस्वम, क्योंकि सब जो है चाहिए के अर्थ में हो रहे हैं, सर्वस्वम होता है सबका। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मराले, यत्नेन यत्न पूर्वक, वचने वचनों में, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, मरालेन हंसों के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, इस सब में तृतीय विभक्ति लगी है और वचने वचने में है हमारी सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे भिन्न प्रकृति का पद है वचने। श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम क्षम्यताम, श्रूयताम सुनो, अवधार्यताम धारण करो, धनवताम धनवान लोगों का, क्षम्यताम क्षमा करो। तो यहाँ पे जो है भिन्न प्रकृति का शब्द है धनवताम। जंतुवः नद्य विभूतय परितय, जंतुवः प्राणियों का, नद्य नदियों का, विभूतय विभूतियों का, परितय चारों। तो ये सब क्या है हमारे संज्ञा शब्द। तो परितय जो है यहाँ भिन्न प्रकृति का शब्द है, तो इसलिए ये होगा परितय। प्रश्न 6, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न वाक्य निर्माण करो। व्रततः क्षीण अतः भक्ति, चरित्र के क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो किसके क्षीण होने पर? कस्मात् क्षीण अतः भक्ति, किसके क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट होता है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यता, धर्म का सब कुछ सुनकर अवधार्यता धारण करना। तो क्या सुनकर? कम श्रुत्वा अवधार्यता, क्या सुनकर धारण करो। वृक्षा फलम न खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। कौन फल नहीं खाते हैं? के फलम न खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भक्ति, दुष्टों के साथ मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। तो किसके साथ मित्रता? केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भक्ति, किसके साथ मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। प्रश्न 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करो। सह पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है। तो इसमें पठती क्या है हमारा? लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसे हमें लोट लकार में परिवर्तित करना। तो लोट लकार में रूप चलेंगे पठतु। तो सह पाठम पठतु, वह पाठ पढ़े। नद्य आस्वाद्य तोआ संति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो संति, संति यहाँ पे क्या है हमारा? लट लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे हम इसे लोट लकार में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नद्य आस्वाद्य तोया संतु, नदियां स्वादिष्ट जल वाली हो। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। वदति, वदति हमारा लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन, तो ये लोट लकार में बनेगा वदतु। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह सदैव प्रिय वाक्य बोले। तुम परेशान प्रतिकूलानी न समाचरसी, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल आचरण नहीं करते हो। तो समाचरसी, समाचरसी यहाँ पे लगाया हमारा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो लोट लकार में लगेगा समाचार। तुम परेशान प्रतिकूलानी न समाचार, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करो। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति, वे सब व्रत की चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे संरक्षन्ति क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ये हमारा बनेगा लोट लकार में संरक्षन्तु। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु, वे चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करें। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। तो यहाँ करोमि क्या है हमारा? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका हमारा लोट लकार में बनेगा करवाणी। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, मैं परोपकार के लिए कार्य करूं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।